प्रगति के लिए प्रयास करें, पूर्णता के लिए नहीं। शिक्षा का उद्देश्य प्रगतिशील मनुष्यों का निर्माण करना है, न कि केवल जो पूर्णता के पीछे स्पष्ट रूप से भागते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मानव का समाज को भी एक साफ समाज में बदलने वाला एकमात्र आवश्यक कारक शिक्षा है। ऐसे हिंदी मोटिवेशनल कोर्स आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत करते हैं, आपका अंदर एक एनर्जी का निर्माण करता है। इस दुनिया में कोई चीज और मुकाम ऐसा नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें किसी मुकाम को पाने का लक्ष्य निश्चय को साथ किया है तो कितनी भी अध्याय उस मंजिल को पाने के लिए सामना क्यों ना आए, हम उन बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल को बढ़ते रहेंगे। हम उसके लिए हासिल करते रहेंगे। अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक उदाहरणों से अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ सैनिक उदाहरणों में यह एक कथन केवल उस संघर्ष की वास्तविकता को व्यक्त करता है जिसे हर कोई शिक्षा प्राप्त करने के वर्षों के दौरान झेलता है। जबकि आपको रास्ते में कई संघर्ष और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, केवल एक चीज को आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अपनी गलतियां को साथ साथ आपके सामने आने वाली कठिनाई से सीखिए, क्योंकि ये सभी आपको कौशल और क्षमताओं का निखरेंगे और अतः आपको एक बेहतर और सुखी व्यक्ति बनाएंगे। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले ही वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा सोचते हैं उसे प्राप्त करने के लिए प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के लिए लगातार उसका पीछा करना है। जब आप विश्लेषण करने के लिए बात आती है कि वे सफल है या सफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प एकमात्र विषय कारक है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक उदाहरणों में होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्य के बारे में भावुक होना सिखाता है, ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध परोपकारी लोगों में एक से एक था। कहा यह उन सैनिक उदाहरणों में से है जो विषयों को रटने पारंपरिक सीखने की तरीका मुकाबला करता है। लुबक ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को किसी विशेष समय अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनको सीखने का अनुभव ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा सकता है। शिक्षकों की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह अपने छात्रों में केवल कक्षा में सिखाना का सीमित करने का बजाय ज्ञान के लिए प्रयास प्रज्वलित कर रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे जो आपको बताया होंगे कि आप कभी भी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीजों से विशेष नहीं हो सके था। आपको पास अपनी ताकत और क्षमताओं होगी और साथ ही क्षेत्र में होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शिक्षक उदाहरण होंगे जो आपको कभी हार ना मानने की कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वह है कि अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए समय के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना है। दूसरों को अपने दिमाग में ना आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें, आप वह पहुंच जाएंगे। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ व्यवस्थाओं में एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान और महान साथी बनने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों का माध्यम सर्वोत्तम व्यावहारिक नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जबकि
सैनिक उदाहरण आपको महान व्यक्तियों में कुछ बुद्धिमान सबक प्रदान करते हैं। हर किसी के जीवन में एक नायक या कई सलाहकार होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। यह शिक्षक केवल वही नहीं है जिनसे आप अपनी सैनिक यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वह आपके बुजुर्ग हो या जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। इस कथन के माध्यम में अल्फ्रेड मार्सी का उद्देश्य यह बताता है कि सीखने की प्रक्रिया को 4 दीवारों तक सीमित नहीं करना चाहिए और इसे अधिक मनोरंजन नहीं बनाना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। छात्रों और शिक्षकों दोनों एक दूसरे से बातचीत करने और सीखने के लिए मिलना चाहिए। इंटरैक्टिव कक्षाओं के साथ सीखने की प्रक्रिया मजेदार बनाया जा सकता है और इस तरह छात्रों की पारंपरिक रूप से कठोर सीखने माहौल की तुलना बहुत अधिक ज्ञान बनाए रखने को मिलेगा। किसी चीज के मजेदार तरीके सिखाने से उसे रटने के बजाय उसे बनाए रखने के एक बेहतर तरीका